सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो है इवापोरेशन रेशियो। तो इवापोरेशन रेशियो के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे इवापोरेशन रेशियो क्या होता है, कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाता है। मान लीजिए आपसे कोई अगर पूछ दे कि 5:1 या 10:1 अगर कोई पैरामीटर दे दे और ये पूछे कि इसका मतलब क्या होता है, आपको इवापोरेशन रेशियो के टर्म में इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या उससे आप समझते हैं, तो इन्हीं सब बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इवापोरेशन रेशियो, तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले चाहे आपका इंटरव्यू हो, ये जो बेसिक्स क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए इवापोरेशन का मतलब होता है कि वापसीकरण होना। जैसे आप घर में अगर खाना बनाते हैं तो जो पानी गर्म करते हैं, तो जब पानी गर्म करते हैं तो जो भाप बनता है, तो वो भाप बनने का जो प्रोसेस है उसी को कहा जाता है इवापोरेशन। और जो रेशियो, तो रेशियो में आप देखेंगे कि यदि हमारे पास दो पैरामीटर आता है, जैसे मान लीजिए अगर 5 है और एक 1 है, तो अगर 5/1 लिखे या 5:1 लिखे, तो इस तरह से यदि हम लोग लिखते हैं तो हमारा जो होता है इसको रेशियो कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास दो पैरामीटर होगा और इसको हम लोग एक रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, तो वहीं से इसका जो है नाम आया इवापोरेशन रेशियो। तो देखिए ये जो इवापोरेशन जो रेशियो है ये टर्म्स कहाँ से आया, तो देखिए हमारा जो बॉयलर होता है, यदि हम लोग उसको परफॉर्मेंस निकालना चाहें तो उसके लिए कई सारे तरीके होते हैं। जैसे आप किसी पर्टिकुलर बॉयलर का परफॉर्मेंस निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास दो टर्म्स आते हैं, दो मेथड आते हैं, जिसमें से एक होता है इवापोरेटिव कैपेसिटी और एक होता है इवापोरेशन रेशियो। लेकिन अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर का परफॉर्मेंस निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर वो ये टर्म यूज नहीं होता है। इसके अलावा दो जो टर्म आते हैं उसके द्वारा आप बॉयलर का परफॉर्मेंस जो है वो निकाल सकते हैं। एक होता है आपका इक्विवेलेंट इवापोरेशन और दूसरा होता है बॉयलर एफिशिएंसी। तो बॉयलर एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहां पर आपको सारा जो है लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। जो हीट लॉसेस मेथड है या डायरेक्ट मेथड है, सभी पे वीडियो बना हुआ है। और जो इक्विवेलेंट इवापोरेशन है इस पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना के नेक्स्ट टाइम देखेंगे। यहाँ पर हम लोग जो मेनली जो फोकस करते हैं आपका इवापोरेशन रेशियो के बारे में। तो इवापोरेशन रेशियो जो होता है, यानी कि बॉयलर का इवापोरेशन रेशियो क्या होता है, उसका जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि इवापोरेशन रेशियो ऑफ ए बॉयलर इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेटेड टू द अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न बाय बॉयलर इन यूनिट टाइम। यानी कि यूनिट टाइम करने का मतलब है कि अगर 1 घंटा में हमारे पास जो फ्यूल होता है, जो बॉयलर में हम लोग फ्यूल जलाए, तो उसमें जो स्टीम जनरेट होता है, इन्हीं दोनों का रेशियो को हम लोग इवापोरेशन रेशियो कहते हैं। यानी कि इवापोरेशन रेशियो को अगर हम लोग मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो क्या होगा कि ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेटेड, यानी कि जितना अमाउंट स्टीम जनरेट हुआ डिवाइडेड बाय जितना अमाउंट आपका फ्यूल जो है वो बर्न हुआ, जितना आपने फ्यूल जलाया उसके रिस्पेक्ट में आपका कितना स्टीम जनरेट हुआ, उन्हीं दोनों के रेशियो को इवापोरेशन रेशियो कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बॉयलर है, ठीक है, तो ये हो गया बॉयलर। तो ये जो बॉयलर का जो कैपेसिटी मान लीजिए कि ये 100 टन का आपका बॉयलर है, ओके। तो 100 टन भी मान सकते हैं या यहाँ पे केजी मान लेते हैं, ठीक है। तो केजी 100 केजी का ये कैपेसिटी का बॉयलर है। तो यदि ये हमारा बॉयलर जो है ये फुल लोड पे चल रहा है, इसका मतलब है कि ये 100 केजी जो है वो स्टीम जनरेट कर रहा है। और इसके लिए ये स्टीम जनरेट कैसे होगा, जैसे आप घर में जो आप पानी को गर्म करते हैं तो स्टीम कैसे जनरेट होता है, आप कुछ ना कुछ फ्यूल जला रहे हैं, या तो कोयला जला रहे हैं या गैस जला रहे हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग कुछ जलाएंगे, तो मान लिया हम लोग कोयला जला रहे हैं, तो सपोज कर लीजिए यहाँ पर जो हम लोग फ्यूल जला रहे हैं वो 20 केजी है, ठीक है। 20 केजी हम लोग अगर फ्यूल जला रहे हैं तो हमारा 100 केजी जो है वो स्टीम जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करके देखते हैं कि क्या रेशियो आता है। तो यहाँ पर जो स्टीम हमारा जनरेट हुआ वो है 100 केजी, और कितना हम लोग फ्यूल बर्न किए, कितना जलाएं, तो 20 केजी। तो रेशियो कितना आ जाएगा आपका 5/1, ठीक है, 5 भी लिख सकते हैं या 5/1। तो यहां पर हमारा जो ये रेशियो आया वो आया 5:1। इसका क्या मतलब है, ठीक है, अगर यही आपसे कोई अगर पूछ दे कि 5:1 का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि हम लोग ने 1 केजी अगर हम लोग फ्यूल को बर्न किए तो हमारा 5 केजी जो है वो स्टीम जनरेट हुआ। इस रेशियो का यही मतलब होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि 10:1 का क्या मतलब है, आप इवापोरेशन रेशियो के रिस्पेक्ट में बताइए, तो इसका मतलब है कि 1 केजी अगर हम लोग फ्यूल बर्न करेंगे,
जलाएंगे तो हमारा 10 kg जो है वो स्टीम जनरेट होगा। तो यही होता है इवापोरेशन रेशियो। अब इस इवापोरेशन रेशियो को आप एक और नाम से भी जानते हैं, इसको कहा जाता है स्टीम फ्यूल रेशियो, ठीक है। यानी कि जो स्टीम जनरेट हुआ और जो फ्यूल हमने बर्न किया, इन्हीं दोनों को रेशियो को हम लोग स्टीम फ्यूल रेशियो भी कहते हैं या इवापोरेशन रेशियो भी कहते हैं। इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, तो kg ऑफ स्टीम डिवाइडेड बाय kg ऑफ फ्यूल, यानी कि जो फ्यूल बर्न हुआ और कितना स्टीम जनरेट हुआ, इन्हीं दोनों को इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो आई होप कि इवापोरेशन रेशियो क्या होता है, इवापोरेशन रेशियो का ये टॉपिक जो था वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आपका एक लाइक हमें इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।